अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो पे एक अनबॉक्सिंग वीडियो है और हमारे साथ है आज एक और स्कोप। ये भी डिस्कवरी की स्कोप है और इसे खोलते हैं कि ये कौन सा मॉडल है। और ये आए है हमारे पास मियाँ कमर भाई यानी जस्ट हंटर वाले लाहौर से। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो मियाँ कमर भाई जस्ट अंडर वाले का एड्रेस और फ़ोन नंबर इस साइड पे आ जाएगा। तो इसकी प्राइस है 14,000 रुपये। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो ये प्राइस पे कर। तो इसे खोलते हैं और देखते हैं कि हमें इस प्राइस में क्या मिला। निकाला आओ। हाँ जी, ये निकल आया है स्कोप का डब्बा। इस तरफ से खाली है और ऊपर लगा हुआ है ये टेप लगी हुई है। इससे मैं उतारने की कोशिश करता हूँ, अगर ये उतर जाती है। जी बिल्कुल, ये उतर गई है। और ये है VTZ 62444SF। अच्छा जी, देखते हैं आप स्कोप कैसी है। हाँ जी, सबसे पहले है माउंट। तो ये कौन से वाले हैं, अंदर देख लेते हैं। हाँ जी, ये माउंट भी अच्छे हैं। ये हैं जी 25 mm की ट्यूब है और 11 mm की ये रेल पे लगेंगे और ये लो हैं जी बिल्कुल। स्कोप भी जब भी आप स्कोप लें, अगर उसका जो आगे वाला हिस्सा है 40 या 44 mm का है, तो कोशिश करें कि आप जो माउंट हैं वो लो लें, यानी कि उनकी हाइट कम हो। जितनी स्कोप की हाइट आपकी एयरगन से कम होगी तो उसमें वेरिएशन कम आएगी। अगर आप नए हैं तो आपके लिए तो बेहद ज़रूरी है कि आप ये कम हाइट वाले माउंट लें। बहुत अच्छे माउंट। तो एक माउंट की जोड़ी हमने और भी मंगा कर रखी है। ये भी 25 mm की ट्यूब वाले हैं और 11 mm डबटेल रेल पे लगेंगे, लेकिन ये हाई हैं। अब मैं आपको इनका फ़र्क बताता हूँ कि हाई और लो में क्या फ़र्क होता है। तो ये देखिए, ये हैं कम हाइट वाले, ये ज़्यादा हाइट वाले हैं। इनको अगर मैं साथ में जोड़ूं तो ये देखिए, ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। तो जितना माउंट ऊंचा होगा आपकी स्कोप आपके गन से ऊपर हो जाएगी, फिर आपकी बैरर की लाइन और स्कोप की लाइन में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो फिर वेरिएशन काफ़ी आएगी। हो सकता है कि जहाँ पे आप ज़ीरो करें 50 यार्ड पे का ज़ीरो करते हैं, तो फिर 40 यार्ड पे, 30 यार्ड पे, 20 यार्ड पे दोबारा जाके ज़ीरो हो, लेकिन दरमियान में फिर वो आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, ऊपर शॉट लगानी पड़ेगी, ऊपर वाला मिल डाट आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर जाके आप 60 यार्ड पे, 70 यार्ड पे, फिर नीचे वाले आप वो करते हैं, मिल डाट यूज़ करते हैं। अगर इनकी हाइट कम होती है तो फिर वेरिएशन बहुत कम आती है। हो सकता है कि अगर आपकी गन
850 FPS दे रही है और 18 ग्रेन का आप पैलेट यूज़ कर रहे हैं और आपके स्कोप की हाइट बहुत कम है, तो हो सकता है कि वो 20 यार्ड से लेकर 50-60 यार्ड तक एक ही जगह पे मारे। तो ये फ़ायदा होता है कम हाइट वाले माउंट का। तो इन्हें रखते हैं जी साइड पे। ये तो हमारे हैं अलहदा से। अच्छा जी, आप निकालते हैं स्कोप को। हाँ, लंबी तड़गी है, इसे 1 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। तो ये है इसका साइड व्हील, बहुत ही खूबसूरत सा। ये साइड फोकस पैरालैक्स है, तो इसके साथ साइड व्हील भी है। अच्छा जी, और एक नन्हा सा मुन्ना सा टुकड़ा है कपड़े का। ये जी माइक्रोफाइबर कॉटन होता है। तो ये आप के लिए है कि आप लेंस साफ करें इसके साथ। अच्छा जी, अब आप चले जाओ। अच्छा जी, ये 2 एलन कीज़ आई हैं, एक छोटी है बिल्कुल बारीक सी और एक है थोड़ी बड़ी, 1 mm की होगी शायद। और 2-3 स्क्रू आए हैं इसके साथ। अच्छा जी, ये है जी इंस्ट्रक्शन बुक। अच्छा जी, और है जी ये डिस्कवरी का लोगो। डिस्कवरी VTZ 62444 है। हाँ, 6 तक जूम है, 24 तक आप जूम कर सकते हैं। 44 जो है इसका आगे वाला हादसा है। SF साइड फोकस स्पेसिफिकेशंस। अच्छा जी, ब्रांड नेम है डिस्कवरी, लाइन नेम है VTZ, मैग्नीफिकेशन वही 62444 24 तक। अच्छा जी, रेटिकल पोजीशन है सेकंड फोकल प्लान। यहाँ ये FFP नहीं है, ये SFP है, सेकंड फोकल प्लान। अच्छा जी, ट्यूब डायमीटर है 25.4 mm जी बिल्कुल। अच्छा, इल्यूमिनेटेड, इसका रेटिकल रोशन नहीं होता। लेंथ है जी इसकी 385 mm। वेट है इसका जी 592 ग्राम। क्लिक वैल्यू है 1 क्लिक बराबर है 1/4 MOA। अच्छा जी, एलिवेशन एडजस्टमेंट रेंज है सिर्फ 25 MOA। विंडेज एडजस्टमेंट रेंज है 25 MOA। इससे पहले पिछली जो हमने VT1 41650 के अनबॉक्सिंग की है, उसकी जो रेंज थी वो 50 MOA थी। इसकी 25 है, उससे हाफ है। कोटिंग जी बिल्कुल फुल्ली मल्टीग्रेन कोटेड अपटेक है, नाइट्रोजन फिल है और शॉक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और फॉग प्रूफ भी है। आप निकालते हैं अपने स्कोप को। अच्छा जी, हाँ जी, ये स्कोप निकल आई है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी, ये स्कोप निकल आई हमारी। लेंथ इसकी काफ़ी बड़ी है। अगर मेरे पास टेप है जी, इसको नापने की कोशिश करते हैं। जी 16 इंच लंबी है, ये 16 इंच लंबी है, 1 फुट और 4 इंच लंबी है।
लंबाई इसकी कुछ ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो वज़न इसका क्या लिखा हुआ था, 592 ग्राम, 600 ग्राम, आधे किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन स्कोप मुझे अच्छी लग रही है। और इसका ये हैं कवर, लेंस कवर दोनों साइडों पे। जी बिल्कुल, आप इन्हें उतार भी सकते हैं। ये आगे वाला, जी बिल्कुल, इसका व्यू बहुत ही क्लियर है। और ये हाफ मिल डॉट है। और ये है इसका फोकस करने के लिए। हाँ, इस पे तो इसके साथ तो ये व्हील भी आया है। अरे भाई कैसे लगोगे? जी बिल्कुल ऐसे लगेगा। तो ये बन गई है कुछ शक्ल इसकी। फुल्ली मल्टीग्रेन कोटेड और डिस्कवरी की प्यारी सी स्कोप VTZ। कैमरा मेरा फोकस नहीं कर पा रहा जी बिल्कुल। अब जाके क्या है उसने, ये जी 44 mm का आगे वाला अज्जा है। हाँ, फोकस करो मुझ पर। तो इसे लगाते हैं किसी गन के ऊपर और इसके अंदर का व्यू भी देखते हैं, रेटिकल भी देखते हैं, इसकी क्लियरिटी भी देखते हैं। स्कोप जी हमने गन के ऊपर फिट कर ली है। ये है जी डिस्कवरी की VTZ 644 SF साइड फोकस। ये है जी लेंस कवर, इसके पीछे वाला लेंस कवर, और ये आगे वाला है। और ये साइड व्हील है इसका, SF से मुराद साइड फोकस। ये इसके टरेस लॉकडाउन वाले ऊपर खींचेंगे और इसको घुमाएं, एडजस्ट करके फिर लॉक कर दें। और ये वेंडेज वाला भी इसी तरह का है। तो ये 6 तक जूम है और आप इसे 24 तक जूम कर सकते हैं। मैंने इस पर साइड शॉट लगाने की कोशिश की है, कैमरा माउंट, मगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। आगे व्हील है तो यहाँ पे फंस जाता था। मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर का कुछ रेटिकल क्लियरिटी वगैरह आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये है जी इसका अंदर के व्यू, बहुत ही क्लियरिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो ऐसे कैमरे को पकड़ के बैठना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा सा मैं इसे जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सही तौर पर नज़र आ सके। यह है जी स्कोप के अंदर का व्यू। इसको मज़ीद जूम करूँ तो ज़ाहिर सी बात है फिर मेरे कैमरे का रिजल्ट ख़राब होगा, पिक्सल फटेंगे। तो आप समझेंगे कि इसकी क्लियरिटी स्कोप धुंधली है। हालांकि ये
स्कोप का कुछ और नहीं। ये 2x पे जूम किया हुआ है मैंने अपने मोबाइल को, सैमसंग 8 प्लस S8 प्लस। तो ये देखिए जी, इसको अंदर का व्यू है। थोड़ा सा मैं से वो देखिए जी, सामने गधा क्लियर नज़र आ रहा है मैं तो। वो तकरीबन 300 यार्ड है, 300 यार्ड वो दूर है। तो इसको मैं जूम करता हूँ स्कोप को जी मैंने फुल जूम कर दिया है। तो ये बहुत मुश्किल है एक हाथ में मोबाइल को पकड़ना और फिर स्कोप को हैंडल करना, साइड शॉट लग जाता तो ये बहुत आसानी हो जाती मेरे लिए, मगर मजबूरी है। तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ फिर से और इसको मैं 10 पे ले आता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे क्लियरिटी बेहतर है 10 पे। अच्छा रिज़ल्ट है जी, इन पैसों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ऐसी क्लैरिटी शायद ही कोई और स्कोप इतने पैसों में हमें दे सके। ये जी SFP है, सेकंड फोकल प्लान। हाँ जी, गद्दा जो है दुलत्तियाँ मार रहा है, बदमाशी दिखा रहा है। अगर मैंने बता दिया लाहौरियों को तो तेरा क्या बनेगा कालिया, आराम से खड़े हो जाओ। तो माजरा चाहता हूँ मैं लाहौरी भाइयों से, ये बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। हाँ जी, इसको यहीं पे पकड़ कर यार ठहर, इसको मैं जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ फिर से जी। बिल्कुल, ये अब ये 6 पे आ गई है वापस। तो जूम इन करता हूँ। बहुत मुश्किल काम है, एक हाथ में कैमरा था ना और दूसरे हाथ से। अब ये चौथा पे जूम है। हाँ, तो मेरे ख्याल से 10x तक इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। उसको वापस करते हैं 10 पे। हाँ जी, अब ये 10 पे है। हाँ ठीक है, बेहतर है रिज़ल्ट। ये जी कम अज़ कम 300 यार्ड पे है गधा, शायद उससे भी ज़्यादा हो। तो क्लैरिटी आपको नज़र आ रही है। ये थी जी आज की स्कोप। इंशाल्लाह एक और स्कोप के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।